राधे राधे दोस्तों। आज का समय मेरा बहुत ही बिजी रहा और मैं सुबह से रात तक बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ मैं कब कब क्या क्या बनाई और कितने समय बनाई, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी थी। घर के कामों को निपटाने के बाद ही मैं गाँव से अभी के पत्ते आया था, मैं इसको यूज़ की। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे कभी ना ख़त्म होने वाले कामों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आटे का डो लगा रही हूँ और मैं आटे का डो लगा रही हूँ बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, लंच तैयार करने के लिए। इसके पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत सुबह उठी थी, मैं 3:45 में ही मैं उठ गई थी और 4:30 में मैं स्कूटी सीखने के लिए निकल गई थी और स्कूटी सीख के आते आते मुझे 5:30 हो गए। तो मैं 1 घंटा स्कूटी ही सीखती रही हस्बैंड के साथ, तो मुझे काफ़ी मतलब लेट हो गया। और लेट होता भी क्यों, जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा और सीखें, थोड़ा सा और चलाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मुझे लगा था कि मैं स्कूटी सीखने जाऊँगी तो मुझे लेट होगा, इसलिए मैंने पहले ही शाम को टिफ़िन में आलू बॉयल करके मैश करके उसका चोखा बना के रख दी कि ताकि मैं बच्चों के लिए सुबह आलू पराठा बना के दे सकूँगी। तो वही मैं आलू आटे का फटाफट डो लगाई और आलू पराठे से तैयार की बच्चों के लिए लंच के लिए। और सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच लेके जाने के लिए कि लेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5:30 हो गया था। मैं 5:30 में आई और आने के बाद भी थोड़ा सा आदमी रिलैक्स फील होता है कि 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाता है कि क्योंकि जब सीखे कोई चीज़ तो ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, नया नया चीज़ कोई भी चीज़ में थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो मेहनत लगता है। तो इस तरह मैं आलू पराठा मेरा बन के तैयार हो गया और मैंने बच्चों का लंच भी तैयार कर दिया, पैक कर दिया। तो बच्चों की सबसे बड़ी बात है कि कोई काम टाइम पे करे या ना करे, सबसे पहले बच्चों के लंच की बात आती है कि लंच हमें टाइम से रेडी करना ही होता है, हर हाल में करना होता है। बीमार हो, तबीयत खराब हो, कहीं गए हों। इस तरह बच्चे मेरे स्कूल चले गए और मैं गैस पे चाय चढ़ाई दी थी। मैं सोची आम इधर छील लेती हूँ, क्योंकि मैं आम का सब्ज़ी इस सीज़न का लास्ट आम का सब्ज़ी है ये, और आम का सब्ज़ी बेहद पसंद लगता है। तो हम दोनों ने चाय पिया, मैं और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद मैं आलू का भुजिया इधर काट ली कि मैं आलू का भुजिया भी भूज दूँगी, क्योंकि आम का सब्ज़ी के साथ आलू का भुजिया कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इधर मैंने सब्ज़ी वगैरह काट लगाने के बाद मैं सोची कि मैं अभी झाड़ू पोछा जो मेरा बचा हुआ था मैं कर लूँ थोड़ा बहुत। और इन सबको करने के बाद मैं नहा के आने के बाद सबसे पहले खाना चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और बच्चे स्कूल चले गए तो इसमें लेट की उतनी बात नहीं है, हम लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, इसमें लेट की कोई बात नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैं मोटा मोटी, और अंदर के रूम का तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी, बट ये बचा हुआ था तो अब मैं लगा रही हूँ। तो कहता हूँ आप झाड़ू लगाइए, कभी दोबारा झाड़ू लगा जाए तो फिर भी डस्ट कहीं से ना कहीं से निकल ही जाता है। तो मैं सोची मैं चलो फटाफट झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और पोछा भी कर लेती हूँ। उसके बाद आएगी बारी मेरे नहाने धोने की, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा सा आदमी इंसान रिलैक्स भी फील हो जाता है कि हाँ अब चलो आराम से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इधर मैं फटाफट फटाफट अपना झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर रही हूँ कि फटाफट इन सब कामों को निपटा लूँ। और उसके बाद मैं क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो खाना में तो आपने देखा ही कि मैं इधर आम का सब्ज़ी छिल रही हूँ और भुजिया, तो आम का सब्ज़ी भुजिया तो बनाना मस्ट है ही। और उसके साथ मैं दाल भी चढ़ाती, बट आम की सब्ज़ी जो सरसों वाली होती है ये बच्चे दाल पसंद नहीं करते और मुझे भी दाल उतना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो इसलिए मैं दाल वगैरह कम ही चढ़ाई कि जो था चावल सब्ज़ी से सब कोई खाना खा ही लेंगे। और क्या होता है कि किसी किसी दिन हम कोई काम में बिजी हो जाते हैं, कोई काम इतना मतलब करने लगते हैं कि हमें लगता है कि आज तो बहुत ज़्यादा काम है, समय नहीं मिल पा रहा है, समय निकालना मुश्किल हो जाता है अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपनी सेहत के लिए भी। लेकिन हमें अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इधर नर्स भी कह रहे हैं कि अपने शरीर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, कम से कम 15 से 20 मिनट ही अपने शरीर के लिए, योगा के लिए निकालो। बट मैं समय नहीं निकाल पा रही, और समय निकाल भी क्यों ना पाऊँ, समय तो मतलब निकाले तो है, ऐसा थोड़ा ही नहीं है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी मतलब गलती ये भी है कि हम इस चीज़ को करना भी नहीं चाहते हैं। तो इधर मैं नहा के आई तो फटाफट चली गई नहाने, नहा के आई तो फिर फटाफट मैंने भुजिया चढ़ा दिया, और भुजिया को मैं फ्राई करने के बाद मैं सोची कि थोड़ा प्लेट हुआ है तो मैं भुजिया और आलू की सब्ज़ी बनाई देती हूँ, क्योंकि उसके बाद रहेगा चावल चढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आम की सब्ज़ी भी आप देख ही सकते हैं मेरा बन के रेडी हो गया है। और उधर मैं पूजा करने के लिए चली गई ताकि मैं पूजा कर लूँ, दिया बाती जला दूँ। और पूजा करने में थोड़ा बहुत समय लग ही जाता है, सबको अपने अपने अनुसार समय लगता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, बट सबकी अपनी अपनी भक्ति है, अपनी श्रद्धा है। तो मैं भी सोची कि चलो पूजा वूजा आप कर ही लेती हूँ, करने के बाद ही चावल वगैरह चढ़ाऊँगी और फिर तब
क्योंकि इस तरह से काफ़ी समय पता नहीं चलता है कब 9 बजा, कब 10 बजा, कब देखते देखते हम लोग का 11 बज चुका था मेरा। तो इधर पूजा मैं करने के बाद आई, सलाद वगैरह काटी कि चलो मैं सलाद काट लेती हूँ, और उसके बाद चावल वावल पक गया था मेरा, बन चुका था। तो मैं खाना निकालती हूँ, क्योंकि करते करते 11:30 पौने 12 हो गए हम लोग खाते खाते बैठने में। और इधर बाहर का भी कुछ काम वगैरह होता है, क्योंकि छत पे वगैरह काफ़ी मेरा सीलन हो गया। इतनी बारिश हो रही है कि बारिश से तो एकदम मतलब क्या ही कहा जाए। तो छत पे सीलन वगैरह हो गया, वो भी दिख रहा था अच्छे से। तो इधर मेरा खाना वगैरह मैं निकालने के लिए तैयार थी, खाना रेडी हो गया था, और खाना खाया। इधर चावल, आम की सब्ज़ी और भुजिया और सैलेड में प्याज है, खीरा है। कि खाना बेहद ज़रूरी है समय पे, क्योंकि शरीर है तो सारी चीज़ें हैं। तो जब इधर हस्बैंड नहीं रहते हैं तो हम साथ में पहले मतलब खाना ही खा लेते हैं लोग। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं थोड़ा आराम करने के बाद शाम का जैसे समय हुआ, मैं शाम के समय में मैं रोटी बनाने के लिए, हालांकि मैं रात के लिए रोटी बना दूँ चाय वगैरह देने के बाद, नाश्ता वगैरह देने के बाद, क्योंकि मुझे ख़ास चीज़ अरबी का पकौड़ा बनाना था। तो इसलिए मैं इधर सोची कि फटाफट मैं रोटी बना ले रही हूँ, तो फिर रहेगा सब्ज़ी तो सब्ज़ी बनेगा, क्योंकि अरबी का पकौड़ा ऐसा चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और समय लगता भी है। तो सोचिए चलो फटाफट मैं इधर रोटी तैयार कर ले रही हूँ, रोटी बन जाएगा तो फिर अरबी के पकौड़े मुझे समय नहीं लगेगा। इधर मैं रोटी बना के रख ली, और उसके बाद जो जितने सारे बर्तन थे, बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से धुल के सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे अरबी के पत्ते को धोना था। और अरबी के पत्ते में मतलब साफ़ ही था, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पत्ते ऐसे भी ऑलरेडी साफ़ ही रहते हैं। और साफ़ तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगा होगा, नहीं, क्योंकि ये गाँव से मेरे आया हुआ था, और मैं मांगी थी कि मुझे मतलब इसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यही मैं सोची कि चलो सुबह के टाइम में तो बहुत भागा भाग होता है, दोपहर में सब काम वो करो, फिर मैं सोची चलो शाम का टाइम है, मैं इसी टाइम कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाया, और शाम को मुझे लग रहा है लगभग 7:30 हो गया मुझे अरबी के पकौड़े बनाने के लिए, जब मैं शुरू की इसको बनाना। तो इधर मैंने देख लिया, आपने देखा मैंने इधर बेसन मैंने लिया है, चावल का आटा लिया है, और उसके पता जो हमारे मसाले होते हैं, जीरा, खड़ा जीरा, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और नमक वगैरह सारी चीज़ें हम डाल के, और सबसे इसमें बेहद ख़ास बात है कि हमें इसमें आमचूर का पाउडर जरूर डालना होता है। हम नींबू के रस डाल सकते हैं, या फिर इसमें आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, वो डालना बेहद ज़रूरी होता है। फिर उसका हमने एक थिक वाला घोल तैयार कर दिया, अपना घोल बन के रेडी हो गया था। इसमें मैं लहसुन नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बिना लहसुन का निकालूँगी, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मुझे बिना लहसुन वाला अरबी के जो पकौड़े हैं उनको मतलब जो हम ये इसको हम लोग लोहड़ी बोलते हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं उसको एक निकालना था कि बिना लहसुन प्याज वाला निकाल। उसके बाद फिर मैंने पेस्ट में लहसुन ऐड किया। उसके बाद में हम मतलब बहुत सारे और भी ये लोहड़ी जो होते हैं मैंने तैयार किया अपने लिए, ताकि हम लहसुन वाला खा सकें। तो यहाँ मैं मुझे फ्रेंड्स आप इस पर मत जाइएगा कि मैं कैसे इसको लपेटती हूँ, कैसे इसको फोल्ड करती हूँ, कैसे इसमें बेसन, क्योंकि मैं माँ को देखती थी घर पे, और ससुराल में भी मतलब मैं जब से गई तब से 1-2 बार सासू माँ की, उसके बाद मैं ही इसको करने लगी। और मैं सिर्फ देख के, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ताकि कोई बताया रहा है ऐसे फोल्ड करते हैं, मैं देख के इसको करना सीखी हूँ। तो एक्चुअली कोई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट फोल्ड होता है, और टाइट फोल्ड ही सही होता है, बट मेरे से इतना टाइट हो नहीं पाता है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइट करूँ, तो हो नहीं आता। खैर जैसे भी हो, मतलब मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, और सबको खिला भी देती हूँ। तो इसमें मतलब टाइट हो या ना हो उसमें कोई ये नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं बिल्कुल अच्छे से बना दूँ, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और टाइट भी बन जाए। थोड़ा समय लगता ही है ये सारी चीज़ों में, इसको करने में, इसको लपेटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसी तरह करते करते मेरा 7:30 से काम शुरू किया, और 9 बज गया, पता भी नहीं चला कि कब 9 बज गए हैं घड़ी में। तो इधर मैं सोच रही थी कि मुझे एक ही करना है उनके लिए, तो मैं थोड़ा सा अच्छा सा करके, मतलब थोड़ा सा मोटा भी हो और ये भी हो, मैं करके उनके लिए तैयार करके सबसे पहले उनको सीटी दिलवा के उनका अलग कर दूँ, क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह तो नहीं ऐड होता है। तो ऐड नहीं मैं क्यों कि उनके लिए एक अलग से सिंगल बिना लहसुन वाला बना के रख दूँ, क्योंकि सासू माँ लहसुन प्याज खाती नहीं है। तो मैं उनके लिए एक अलग सा बना के इसी टाइम मैंने कुकर में चढ़ा दिया, ताकि ये हो जाए, उसको मैं निकाल के साइड कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी फैलने वाला सामान होता है। पूरा आपका स्लैब, पूरा किचन आपका फैल जाता है। फिर ये आप बनाइए अलग, उसके बाद आपको किचन की सफाई अलग करनी पड़ती है। फिर मैंने उनको बना दिया, उसे वो अपना सीटी उटी लग के उसको साइड में कर दी। फिर मैं उस पेस्ट में लहसुन वगैरह ऐड करने के बाद बाकी जो हम लोग की आती है बारी, अब जितने उसमें वो मैंने लपेटा इसको फोल्डिंग किया, तो जो भी तैयार हुए 4-5 मुझे लगता है कि बन ही गए थे। तो थोड़ा छोटे छोटे बंदे घर पे रहता है तो मैं और ज़्यादा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती हूँ,
बट इसको सबसे मेन चीज़ है पत्ते को एडजस्ट करना और इसका फोल्डिंग कि हम लोग अच्छे से इसको फोल्ड कर सकें। इतना अच्छा फोल्ड करेंगे उतना अच्छा टाइट बनता है, बट मुझे उतना अच्छा से फोल्ड करने आता नहीं है, लेकिन जैसे भी आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा बनाऊँ और करूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे फ़ोल्ड करते हैं, या फिर मेरा तरीका जो क्या है फ़ोल्ड करने का सही है या गलत है, कि ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो इस तरह मेरे मतलब जितने भी है मैंने फ़ोल्ड किया, तो 4-5 मेरे मतलब ये लोड़ी बन ही चुके थे। और फिर मैंने सबको कुकर में उबाल दिया, सीटी लगा के प्रेशर लगा के उबाल दिया, क्योंकि उबाल देने के बाद उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको मन करे तो डीप फ्राई करिए या लाइट फ्राई करिए, या फिर उबाला हुआ जो उसको आप उसको काट के भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें काट के खाई इसमें भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो अच्छा ना लगे, ख़राब ना लगे मतलब ख़राब लगे, तो आप उसको भी खा सकते हैं। और ख़ासकर मेरे यहाँ तो मतलब जब बनता है तो हम कच्चा भी ज़्यादा भी खा लेते हैं। उसके बाद जब फ्राई करना होता है तो मिल के साथ में फ्राई करते हैं। इधर आप देख ही सकते हैं मैं कुकर में नीचे मैं क्या की हूँ, जो बर्तन जो रखते हैं खाना पकाने के बाद वो स्टैंड था, वो स्टैंड को नीचे लगा दी हूँ, ताकि और नीचे थोड़ा सा पानी डाली हूँ, ताकि वो अच्छे से मतलब स्टीम हो जाए, पक जाए। एक सीटी तेज लगने के बाद थोड़ा सा सिम करके मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए मेरा अच्छे से हो चुका है और मैं इसको निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये तो 3 है, इसके अलावा भी 2 और हुआ था, तो मैं यहाँ देख सकते हैं कि इसको अच्छे से निकाल लिया। मैं इसको वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, आप मेहनत करिए और कोई चीज़ बन जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए मैं, और यहाँ मैं कुछ पिक्चर भी वो खिंचवाई हूँ जो मेरे बेटे ने खींचा। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड सब्जी, क्योंकि मैंने रोटी बना लिया था और सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही हूँ प्याज मसाला डाल के, इसमें पनीर, क्योंकि घर से जो पनीर आया था मैं इसी पनीर को बना रही हूँ। बट मैं इतना डालने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मेरे पकौड़े बनने के बाद, ये अरबी के पकौड़े बनने के बाद आगे का वीडियो मैंने बनाया ही नहीं। तो फ्रेंड्स मेरे पकौड़े मैं थोड़ा बहुत तल के तैयार है। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा।